हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉर्पोरेट कहानी। तो दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूँ एक साहब के बारे में जो काफ़ी बड़े आदमी हैं। मुझे नहीं बोलना चाहिए उनके बारे में, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसी बात कर दी है जिसके बारे में हर आईटी एम्प्लॉय को एक बार चर्चा करनी ही चाहिए। मैं आज बात कर रहा हूँ एनआर नारायण मूर्ति साहब के बारे में, जो कि एक बहुत बड़े इंडिया के महान एंटरप्रेन्योर हैं, जिन्होंने इंडिया को एक बहुत ही बड़ा गिफ्ट दिया जिसको बोलते हैं इंफोसिस। तो उन्होंने एक ऐसी बचकाना बात कर दी, शायद उम्र के लिहाज से उन्होंने कर दी होगी, हो सकता है, और काफ़ी लोगों को ये चीज़ बुरा भी लगेगा। मैं उनके बारे में थोड़ा सा ऐसा बोल रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर उनका जो कहना है उसको मैं एक्चुअली यहाँ पर बोलने जा रहा हूँ। उनके जो किए हुए काम है उसके बारे में नहीं बोल रहा हूँ मैं। तो उन्होंने ये कहा है कि हर एम्प्लॉय को या फ्रेशर्स को 70 घंटे काम करना चाहिए। तो गाइज, इसके मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ। 70 घंटे काम करना इम्पॉसिबल है। अब मैं आपको बताता हूं कैसे। तो आप अगर वीक में 70 घंटे काम कर रहे हैं, तो ना तो आप अपने हेल्थ को देख पाएंगे, ठीक है, और ना ही आप अपनी ड्यूटीज खुद की कर पाएंगे, ना आप अच्छे से कपड़े धो पाएंगे, ना आप अच्छी नींद सो पाएंगे, ना आप अपने पेरेंट्स को देख पाएंगे। तो रिजल्ट क्या होगा गाइस? आप जोम्बी बन जाएंगे। तो इस तरह से जिंदा रह के फायदा क्या है? सबसे बड़ी बात तो ये है, मेरा पहला क्वेश्चन यही है कि अगर आप इस तरह से जिंदा हो तो फिर फायदा क्या है। अब बात आती है कि कौन 70 घंटे रह सकता है, 70 घंटे कौन काम कर सकता है। वैसे लोगों की मैं बात कर रहा हूं। 70 घंटे वैसा इंसान काम कर सकता है जिसके पास कोई इस तरह की लाइबिलिटी नहीं हो, ना तो वो खुद परिवार को देखता हो, वो एकदम अलग हो घर से, तभी आदमी 70 घंटे काम कर सकता है। एक तो वो आदमी हो गया। दूसरा, वो आदमी 70 घंटे काम कर सकता है जिसकी खुद की कंपनी हो। जैसे नारायण मूर्ति साहब ने कहा कि वो 70 घंटे काम किया करते थे जब उन्होंने इंफोसिस खोला। ऑब्वियसली उन्होंने उन्हें खोल करना ही पड़ा होगा 70 घंटे काम, क्योंकि उन्हें एक बहुत बड़ी कंपनी बनानी थी जिसको उन्हें चलाना था, जिसमें उनको पार्टनर्स ढूंढने थे। बहुत बड़ा स्टेप उन्होंने लिया। तो इस वजह से वो 70 घंटे काम उस वक्त कर रहे थे। और उनका जो एक बहुत अच्छा टीम भी था, उन लोग सब मिल के कर रहे थे, एक ड्रिवन टीम था। और उससे सबसे बड़ी बात यह है कि उस टाइम पर उनकी वाइफ वर्किंग थी। सुधा मूर्ति जो उनकी वाइफ हैं, बहुत ही मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें करती हैं। तो वो भी उस वक्त वर्किंग थी। तो एक नॉर्मल आदमी जो कि एक फैमिली चला रहा है, या एक किसी परिवार का बेटा है या बेटी है, वो अगर 70 घंटे काम कर पाएगा, वो किस केस में कर पाएगा? क्यों करेगा? सबसे पहले तो यही सवाल है। आप 70 घंटे काम कर रहे हैं, तो इसमें आपका मकसद है, आपको इंफोसिस जैसी बड़ी कंपनी खड़ी करनी है। हर आदमी का मकसद ये नहीं है। अब रही बात कि कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, इंडिया को ग्रो करना है तो सबको अच्छा काम करना चाहिए, 100-200 एंटरप्रेन्योर पैदा होना चाहिए हर मंथ में, ये वो बहुत सारी बातें करते हैं। और ऊपर से ये जो गुरु होते हैं, जो ये वाले आपके मैनेजमेंट गुरु टाइप के जो होते हैं, लाइक बिंद्रा, माहेश्वरी, आप समझ गए होंगे किसकी बात मैं कर रहा हूँ। तो ये लोग तो भाई कुछ भी बोलते हैं। इन लोगों की बात अगर आप सुनेंगे या इन लोगों को ध्यान देंगे तो फिर आपका दिमाग खराब होना ही है। ये अगर चाहे तो गाइज टकले के बाल जो है ना, 10 फीट के बाल उगा दें। ये लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं। इन लोगों की बात मानकर आप भी 100-100 घंटे, 70-70 घंटे काम करना शुरू कर दें वीक में, और आप पागल खाने में चले जाएं। उससे बेटर है कि आप एक बैलेंस्ड लाइफ जिए। ये मेरा कहना है। एज ए आईटी एक्सपीरियंस मेरा भी 7-8 साल हो चुका है। मैंने मतलब ज्यादा भी काम किया है, कई बार कम भी काम किया है, कई बार ऑप्टिमल तरीके से भी काम किया है। तो मैंने पाया है कि इस तरह से पागलपना किसी भी चीज में करके, बैलेंस के अगेंस्ट जाके किसी भी चीज में आपकी लाइफ खराब होगी ही। तो हर चीज को आप ऑप्टिमाइज बहुत इजीली कर सकते हैं। अगर आप मैंने अपना बता देता हूं एक्सपीरियंस। जब भी मुझे मैं कई बार सपोर्ट में भी रहा हूं शुरुआती दिनों में, तो मुझे कभी कभी 12 घंटे 13 घंटे स्ट्रेच करना पड़ता था। तो मेरी लाइफ उन हफ्तों में मिजरेबल हो जाती थी। ऐसा था कि नींद खत्म हो जाती थी। 12 घंटे स्क्रीन पर 10 घंटे आप बैठे रहेंगे तो आपकी नींद खत्म हो जाएगी। और उससे क्या होता था, कहीं चिड़चिड़ापन आ जाता था, ना मैं सोशलाइजिंग कर पाता था, ना किसी से बात कर पाता था, ना एक्सरसाइज कर पाता था। एक्सरसाइज अभी भी मैं थोड़ी कम कर रहा हूँ, बीच में मैंने बहुत ज्यादा अच्छे से किया था। तो ये इस तरह से इंसान क्या होता है, एक मांस का टुकड़ा बन जाता है, किसी काम का नहीं रहता है, वो एक जगह बैठा रहता है। डिप्रेशन इसी तरह से आता है। तो सबसे बड़ा पॉइंट ये है
कि आपकी लाइफ में जब तक बैलेंस नहीं होगा तब तक आप कुछ भी इनोवेटिव या अच्छा नहीं कर पाएंगे। आपको एक प्रॉपर स्लीप की एकदम से जरूरत है अगर आप ह्यूमन हैं। तो अगर आप ज़ोंबी हैं तभी आप 20-20 25-25 घंटे जाग सकते हैं। अगर आप इस तरह से जागते रहे, इस तरह की काम करते रहे, लाइक सालों साल, 2 साल 3 साल तक, आप डेफिनेटली बीमार पड़ जाएंगे और तरह तरह के एलिमेंट्स आपको हो जाएंगे। कई लोगों को, मैंने कई दोस्तों को देखा है, उन्होंने काफी अच्छा करियर में किया लेकिन वो हेल्थ वाइज बहुत बुरी हालत में है। और कई सारे मेरे ऐसे दोस्त हैं जो खुद को बाद में, लाइक उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की, बहुत ज्यादा अनहेल्दी हो गए, बहुत ज्यादा परेशान हो गए, फिर उन्होंने अपने आप को बाद में रिहैब किया, काफी मेहनत की, तब जाकर उनका हेल्थ वापस आया। तो इस तरह से करके 70-80 घंटे काम करके अपनी जिंदगी को सड़ा के मुझे नहीं लगता कोई फायदा है भाई। एक ही जिंदगी मिली है, उसको इस तरह से जियो कि तुम काम भी कर पाओ, पैसे भी कमा पाओ, घर वालों को भी देख पाओ, अपने हेल्थ को भी देख पाओ, अपने बच्चों को भी देख पाओ, अपने वाइफ को भी टाइम दे पाओ, अगर जो भी गर्लफ्रेंड है आपकी तो गर्लफ्रेंड को भी टाइम दे पाओ। इस तरह से लाइफ होनी चाहिए। ये नहीं कि हम बस काम के पीछे लगे हुए हैं। और जो ये लोग जो है वो MBA चाय वाला पता नहीं क्या क्या, ये लोग कुछ से कुछ जो बकते हैं कि मैं 50 घंटे काम करता था, 80 घंटे काम करता था। भाई इस तरह का इंसान कम ही होता है। और मोस्टली जो YouTube और इस तरह के प्लेटफॉर्म पर जाकर बोलते हैं, ये अलग होते हैं, इनकी सच्चाई अलग होती है। अब रही बात आप इन्हीं की ले लीजिए, NR नारायण मूर्ति की। ये बोलते हैं कि 70 घंटे काम करता था मैं और हमारे घर में कोई और इनकम नहीं था। ऐसा इन्होंने अक्सर कई जगह पर बोला है। लेकिन ट्रूथ कुछ और है। उनकी वाइफ वर्किंग थी, इसीलिए उन्होंने, वाइफ ने उसको सपोर्ट किया, इसलिए वो आगे बढ़ पाए। ऐसा नहीं है कि उन्होंने बस एकदम रैक्स टू रिचेस हो गए, उनके पास कुछ नहीं था, वो अचानक से बड़े हो गए और सिर्फ अपने ही मेहनत से बड़े हो गए। नहीं, काफी सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो आप मार्केट में आप देख रहे हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं और काफी ऊपर गए हैं। उनके पीछे उनका सपोर्ट होता है 99% केसेस में। लेकिन वो कहानी बताने के लिए, लोगों को एक इंस्पायरिंग स्टोरी परोसने के लिए, ताकि उनकी पॉपुलैरिटी यहां से यहां हो जाए, वो तरह तरह की कहानी बताते हैं, जिसके ट्रैप में आम लोग जो कि नॉर्मल व्यूअर हैं, जैसे हम और आप जैसे लोग हैं, उन लोगों को लगता है नहीं भाई सही बोल रहा है, हमें भी 80 घंटे काम करने चाहिए, हमें भी 90 घंटे का। भाई 90 घंटे 80 घंटे इस तरह के काम करोगे, अगर आपके पास वैसा कुछ आपका काम नहीं है, आपका प्राइवेट वर्क नहीं है, तो आप एक तो कर नहीं पाओगे, बोर हो जाओगे सेम टाइप का काम करके। और दूसरा, अगर आप करोगे भी तो अपने आप को पुश भी करोगे, शायद आपकी मेंटल स्टेबिलिटी खत्म हो जाए, आपको घर में ही आपके लोग आपसे बात करना छोड़ देंगे, पूछना छोड़ देंगे, पागल की कैटेगरी में भी आ सकते हो। तो बेटर ये है कि एक वर्क लाइफ बैलेंस दी जानी चाहिए, जो कि वेस्टर्न कंट्रीज में है। अभी जहां मैं आया हुआ हूं, यहां पे भी मैं देखता हूं 8 घंटे से ज्यादा कोई काम नहीं करता भाई। और जो बाकी टाइम है, ये लोग पार्क में स्पेंड करते हैं, अपने डॉग्स के साथ स्पेंड करते हैं, घूमने जाते हैं, हमेशा ट्रिप पे रहते हैं ये लोग, और काफी बारबेक्यू ये वो। और आधे लोगों को मैं देखता हूं कि वो मतलब ऐसा नहीं है कि सब लोग ऐसा करते हैं, लाइफ बैलेंस करके जीते हैं। काफी सारे लोग हैं, वर्किंग हैं, बहुत ज्यादा काम करते हैं, लेकिन उनका भी लाइक एक वो है कि उनका कोई प्रेशर नहीं है ऊपर से कि करना ही है, वो अपने लिए करते हैं। लेकिन जो कल्चर सर्विस बेस्ड कंपनी में हमने देखा है, या आप लोगों ने भी देखा होगा, कि वहां पर फोर्स करके कराया जाता है, जो बिल्कुल सही नहीं है। यही आपके मेंटल हेल्थ को बर्बाद करता है। तो नारायण मूर्ति साहब बहुत ही बड़े इंसान हैं, उनके सामने मैं कुछ नहीं हूं, बस मैं अपना ओपिनियन आप लोगों को दे रहा था। आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। और इस तरह के जो लाइक जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, जो आपको बोलते हैं कि इतने घंटे में काम करके इतना बड़ा आदमी बन गया, ये बन गया, वो बन गया, इनकी रियलिटी कुछ और होती है। ये पहले बन जाते हैं, बाद में कहानी बनाते हैं। तो इस चीज को भी आप लोगों को समझने की जरूरत है। तो गाइज, इस वीडियो में मैं बस यही बोल रहा था कि वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप नहीं रखेंगे बैलेंस, तो आपको बाद में पछतावा होगा, और काफी सारी बीमारी जो आपको 50 के बाद, 60 के बाद होनी चाहिए, वो 30-40 की उम्र में हो जाएगी, और फिर आपकी लाइफ रुइन हो जाएगी। तो यही था गाइस आज का वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, जानते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।